7 साल 8 साल पहले का जो व्यक्ति महाराजगंज आया होगा और अब आएगा तो निश्चित तौर पर वह पहचान नहीं पाएगा कि वही महाराजगंज है। आधा नेपाल माँ का दर्शन करता है, मधेसियों की तो कुल देवी है। रोहिणी बैराज बनवा दिए, जिससे किसानों का सिंचाई उचाई में बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है। भर्ती वर्ती आ रही है, पुलिस का आई है, 60,000 उधर हुआ था, 32,000 इधर हुआ, होमगार्ड का हुआ है। जब किसी जिले की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से होने लगे, तब विकास की सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे एक नई पहचान देना। नेपाल की सीमा से लगा, जंगलों, नदियों और आस्था से घिरा एक ऐसा जिला जो कभी सिर्फ सीमा का प्रहरी माना जाता था, लेकिन आज ये सीमाओं से नहीं, संभावनाओं से पहचाना जा रहा है। महाराजगंज जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आधारभूत ढांचे में आमूल चूक परिवर्तन हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, हर क्षेत्र में जहाँ जाएंगे आपको विकास नजर आएगा। घुगली से महाराजगंज तक नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बन रहा है, उससे भारत नेपाल परिवहन के दृष्टि से एक आमूल चूक परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। केंद्रीय विद्यालय महाराजगंज में मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन देखने के मिलेंगे, कई महाविद्यालय खुले हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पर बसा महाराजगंज इतिहास, आध्यात्म और बुद्ध की विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है। यही महात्मा बुद्ध की ननिहाल देवदह मानी जाती है। यही रामग्राम की ऐतिहासिक पहचान आज भी बौद्ध श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। लेहड़ा देवी शक्तिपीठ, ईटहिया धाम, ये केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इस जिले की सांस्कृतिक आत्मा भी है। जब मुख्यमंत्री जी बने हैं योगी जी, तो उसके बाद जो है यहाँ विकास कार्य जो है हुआ है। ध्यान दिए, विशेष ध्यान दे करके इन्होंने मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया, और आपका ये जो सर्वप्रथम जो यात्रियों के लिए टीन शेड, जो आगे का छाजन था, जनता लाइन में खड़ा होती थी तो धूप में उन्होंने देखा तो टीन शेड का जो है एक धर्मशाला बनवाया, और फिर बगल में 1-2 मंजिला धर्मशाला बनवाया, और फिर शौचालय बनवाए। तो इस तरह से प्रथम बार जो है जब आए तो उन्होंने ये गिफ्ट दिया। ये यहाँ जो है, नेपाल भी हिंदू बाहुल क्षेत्र है, देश है, और यहाँ जो है मुझको तो ये लगता है कि आधा नेपाल जो है माँ का दर्शन करता है, और ये मधेसी भी हमारे यहाँ के जो वहाँ बसे हुए हैं वो भी आकर के जो है, मान्यता बहुत है, कुल देवी है, मधेसियों की तो कुल देवी है। जैसे धानी क्षेत्र हुआ, फरिंदा है, ब्रजमनगंज है, यहाँ से लोग जा कर के वहाँ बस गए हैं तो वो जरूर आते हैं। जब से योगी जी की सरकार बनी है, विकास आपको दिख रहा होगा। आप मंदिर पे आए हैं, मंदिर को देखेंगे पहले से कितना ज़्यादा सुदृढ़ और व्यवस्थाएं, सुविधाएं यहाँ बढ़ गई हैं। बाकी जगहों पे भी काम अच्छे हो रहे हैं, और पूरे प्रदेश में जो है योगी जी के शासन का जो है व्यवहार चलता है। फरिंदा स्थित माता लेहड़ा देवी मंदिर आज केवल पूर्वांचल ही नहीं बल्कि नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं का भी प्रमुख आस्था का केंद्र बन चुका है। पर्यटन सुविधाओं के विकास ने यहाँ श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर बनाया है। उधर रोहिन बैराज धीरे धीरे इको टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, और महाराजगंज को कृषि प्रधान जनपद कहा जाता है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं यह है रोहिन बैराज, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें, इस रोहिन बैराज के यहाँ होने से इस जनपद के करीब 25 गांव तक जो किसानों को सिंचाई का जो लाभ है वो सीधे तौर पर मिल रहा है। यानी कि यहाँ का जो पानी है वो करीब 25 गांव तक जा रहा है, जिससे सिंचाई का काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। आपको बता दें, अब योगी सरकार इस जगह को, यानी कि इस रोहिन बैराज को एक खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में भी डेवलप कर रही है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा, यानी शाम के वक्त जब इस जनपद के लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें खूबसूरती, एक प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास भी होगा। काम तो हुआ है, जैसे मान लीजिए रोहिन बैराज बना है इनके सरकार में, पहले नहीं बना था। जब इनका सरकार आया तो ये बहुत पुराना, मतलब टूटा फूटा था, पहले चल नहीं रहा था। जब यहाँ पर नहर विभाग में बहुत दिक्कतें होती थी किसानों लोग को,
और जब आया इनका सरकार तो ये रोहिन बैराज बनवा दिए हैं। यहाँ पर जितना दूर जाता है यहाँ पर किसान सब लाभ उठा रहे हैं। इनके सरकार में मतलब ये सब काम तो अच्छा ही हुआ है। रोहिणी बैराज बनवा दिए, जिससे किसानों का सिंचाई उचाई में बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है। हमारे यहाँ भी किसान बहुत बढ़िया से इसका लाभ उठा रहे हैं सिंचाई का। और इसके पहले तो कोई मतलब यहाँ पे ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। हाँ, अब धीरे धीरे हमारे यहाँ जो पहले कह रहे थे कि महाराजगंज बहुत पीछे है पीछे, लेकिन धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है महाराजगंज। आज महाराजगंज की तस्वीर सिर्फ मंदिरों और जंगलों तक सीमित नहीं है। गोरखपुर सोनोली राष्ट्रीय राजमार्ग, महाराजगंज छूटी बारी मार्ग, कुशीनगर पीलीभीत हाईवे, इन परियोजनाओं ने जिले की कनेक्टिविटी को नई गति दी। महाराजगंज अब बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की वजह से विकास की नई इबारत लिख रहा है। यह है गोरखपुर सोनौली NH, जो कि पहले 4 लेन हुआ करता था और अब इसे 6 लेन में तब्दील किया गया है। यानी अब यहाँ महाराजगंज के लोगों को गोरखपुर और सोनौली जाने में बहुत कम वक्त लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पनरौना से पीलीभीत जाने के लिए भी NH का बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर विकास कार्य किया गया है और महाराजगंज का बहुत हिस्सा उस NH पे आता है। और सिर्फ वो भी नहीं, इसके अलावा अब महाराजगंज से नेपाल जाने के लिए भी एक नए NH का निर्माण हुआ है और उस पे भी अब विकास साफ साफ दिख रहा है। यानी अगर महाराजगंज से आपको नेपाल जाना है तो उसके लिए भी वहां पर ठूठीवाड़ी तक के लिए एक NH का निर्माण हुआ है। और ऐसे में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी की वजह से महाराजगंज अब विकास के पथ पर आ गया है। अब व्यापार हो, पर्यटन हो या लोगों की रोजमर्रा की यात्रा, सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली बॉर्डर आज केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन चुका है। हर दिन हजारों लोग और सैकड़ों मालवाहक वाहन इस सीमा से होकर गुजरते हैं, जिससे महाराजगंज की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है। जनपद महाराजगंज गोरखपुर मंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम कह सकते हैं कि नेपाल बॉर्डर के साथ, और जो सोनौली बॉर्डर है हमारा जो मेजर ट्रेड रूट है नेपाल के साथ, तो सीमा के साथ लगता है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ना केवल हम एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को हम आगे बढ़ाएं, बल्कि जो क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट्स है, क्रॉस बॉर्डर चाहे वो लोगों का मूवमेंट हो, क्रॉस बॉर्डर हमारे व्यापार का मूवमेंट हो, उसको भी हम एक तरीके से स्ट्रेंथन करें। तो एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट हम देखते हैं तो पिछले विगत वर्षों में इस पॉइंट्स पे काफ़ी काम हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो क्रॉस बॉर्डर जो हम कह सकते हैं जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का हो या फिर वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज उत्तर प्रदेश शासन ने भी कई सारे स्कीम्स खासतौर पर उन बॉर्डर एरियाज़ के लिए लेके आए हैं जो ना केवल वहाँ के सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी मूव कर रहे हैं। अगर कोई महाराजगंज की पहचान पूछे तो यहाँ के कारीगर मुस्कुराकर कहेंगे, लकड़ी हमारा हुनर है। सिसवा, निचलौल, पनियारा, परतावल, चौक और लक्ष्मीपुर, इन क्षेत्रों में पीढ़ियों से फर्नीचर तैयार हो रहे हैं। आज यही हुनर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत पूरे प्रदेश में पहचान बना चुका है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इसको ODP में ले आए हैं तब से बहुत विकास मिला है इस व्यवसाय को। व्यापारी भी खुश हैं, लेबर भी यहाँ कुछ रोजगार पा गए हैं। जो दिल्ली बॉम्बे जाते थे कमाने, मजदूरी करते थे, यहाँ पे करने लगे स्थायी रूप से। पूरे जिले में हमारे ख्याल से 500 से लेकर 600 लोग करते होंगे बड़े पैमाने पे जी। और यहाँ का बना हुआ फर्नीचर बहुत दूर दूर तक जाता है। क्या खासियत है यहाँ की लकड़ी में? यहाँ शुद्ध मिलती है, अच्छी लकड़ी मिलती है और कारीगरी भी बहुत अच्छी है। तो सब देख के लोग आते हैं बाहर से। मुझे लगता है CFC जो हमारा ODOP का बहुत बड़ी मेजर स्कीम थी, और हमारा जो जनपद महाराजगंज का फर्नीचर एक बहुत बड़ा उद्योग है ODOP में। और चूँकि यहाँ पे नेचुरल उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा डेंस फॉरेस्टेशन है, तो फर्नीचर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है। और बहुत ही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का ये पहला एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सारी चीज़ें एक छत के नीचे होंगी, और जो फर्नीचर से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी वर्ग है और जो हमारे जो औद्योगिक वर्ग है उन सबको फैसिलिटीज मिलेंगी। रामपुर बल्डिया में आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर, CNC मशीन, वुड सीजनिंग प्लांट, डिजाइन सेंटर और आधुनिक तकनीक कारीगरों के हाथों को नई ताकत दे रही है। यही वजह है कि महाराजगंज का फर्नीचर आज देश के कई राज्यों तक पहुंच रहा है।
महाराजगंज की पहचान कृषि से भी जुड़ी हुई है और इसी कृषि ने आज उद्योगों को जन्म दिया। जिले में संचालित 65 आधुनिक राइस मिलें हजारों किसानों की मेहनत को बाजार से जोड़ रही हैं। यही कारण है कि लोग महाराजगंज को मिनी पंजाब भी कहने लगे हैं। महाराजगंज को मिनी पंजाब के रूप में जाना जाता है। धान की यहाँ अच्छी पैदावार होती है। धान की अच्छी पैदावार होने की वजह से हम लोग यहाँ चावल का निर्माण अच्छा कर लेते हैं, जो कि बाहर अन्य प्रदेश में भी जाता है। और इससे हम लोगों को यहाँ 40 से 50 लेबरों को भी रोजगार देते हैं। यहाँ बहुत सारी मिलें हैं। हमको लगता है पूरे महाराजगंज जनपद में 40 से 50 मिलें होंगी जो करेंट टाइम में काम कर रही हैं। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी अच्छी रही है। तमाम तरह की सब्सिडियाँ भी लोगों को मिली हैं जो नए लग रहे हैं इस समय, उसमें सब्सिडियाँ भी मिलती हैं, सबको मिली भी हैं। आज जिले में राइस मिल, फर्नीचर उद्योग और अन्य छोटे बड़े मिलाकर 123 औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। करीब 618 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 3000 लोगों को रोजगार। ये बताता है कि महाराजगंज की अर्थव्यवस्था अब नई दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में करीब 1000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश, विश्वविद्यालय, सीबीजी प्लांट और अन्य औद्योगिक परियोजनाएं इस रफ्तार को और तेज करने वाली हैं। नेपाल के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, खास करके मधेश का जो क्षेत्र है, मधेश के 7-8 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराजगंज जिले पर निर्भर हैं। वहाँ के अधिकांश लोग यहाँ की चीनी मिलों में, यहाँ के राइस मिलों में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से महाराजगंज अपने लोगों का तो जीवन यापन कर रहा है, जीवन स्तर यहाँ के लोगों का बेहतर हुआ है। पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी यहाँ पर आश्रित हैं, यहाँ से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं। महाराजगंज का विकास तब पूरा होता है जब इसमें महिलाओं की भागीदारी भी शामिल हो। आज 14,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर लेकर चल रहे हैं। कोई अगरबत्ती बना रही है, कोई मसाले, कोई सिलाई कढ़ाई, तो कोई डेयरी व्यवसाय के जरिए अपने परिवार की आय बढ़ा रही है। ये बदलाव सिर्फ रोजगार का नहीं, आत्मविश्वास का भी है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी महाराजगंज लगातार आगे बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में नए निर्माण, आधुनिक सुविधाएं और क्रिटिकल केयर यूनिट गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये महाराजगंज का जिला अस्पताल है, जिसे अब बिल्कुल मेडिकल कॉलेज की तरह ही विकसित किया जा रहा है। इस जिला अस्पताल के भीतर डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा सेंटर, इसके साथ ही यहाँ पर सिटी स्कैन की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध की गई है। यही नहीं, मेरे पीछे आप 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट सेंटर देख सकते हैं, जिसका निर्माण कार्य भी हो गया है और अब जल्द ही यहाँ पर इस जिले के लोगों को ये क्रिटिकल केयर यूनिट सेंटर भी दे दिया जाएगा। यानी तमाम चिकित्सा की जो सुविधा है वो इस जिले के भीतर ही इस जनपद वासियों को मिले, इसके लिए जिला अस्पताल में सरकार के नेतृत्व में विकास का कार्य हुआ है। देखिए, हमारा 200 बेड का जिला संयुक्त चिकित्सालय है, जिसमें से 100 बेड का महिला अस्पताल और 100 बेड का में हमारा DCH पुरुष विंग है। इसके अलावा ट्रामा सेंटर और क्रिटिकल केयर विंग भी हमारी सेपरेट रूप से जिला संयुक्त चिकित्सालय के अंदर काम कर रही है। दी जाने वाली सुविधाओं में दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ OPD, IPD की संख्या बढ़ रही है और SNCU, PICU सारे हमारे फुल स्ट्रेंथ में रन कर रहे हैं। इसके अलावा जो नई सुविधाएं इधर विगत वर्षों में चालू हुई हैं, उसमें डायलिसिस, जिसमें से 13 बेड में राउंड द क्लॉक हमारे मरीजों का डायलिसिस किया जाता है निःशुल्क रूप से, और CT स्कैन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिसमें 50 से लगभग 60 के करीब पर डे निःशुल्क CT स्कैन हमारे यहाँ के मरीजों का किया जा रहा है। और IPHL लैब का भी निर्माण हमारे यहाँ महिला अस्पताल के चतुर्विंग पे पूरा हो गया है, जिसमें लगभग 117 तरीके की जांचें की जाएंगी। हार्मोन से संबंधित, कैंसर से संबंधित सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो आप देखेंगे कि लगभग मेडिकल कॉलेज के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ सारे मरीजों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और कोशिश हम करेंगे कि भविष्य में भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मरीजों को प्रदान की जाएं। हमारा ट्रामा सेंटर भी फुल फ्लेश काम कर रहा है, जिससे एक्सीडेंट के मरीजों को, चूँकि हाईवे पे पड़ता है ये, और उनके लिए जितने भी सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती हैं उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो गई है और कुछ उपकरणों की भी डिमांड की है, जिससे उसको भी फुल फ्लेश रूप से हम संचालित कर देंगे।
महाराजगंज जहां कभी पहचान सिर्फ सीमा से जुड़ी हुई थी, आज विकास, आस्था, पर्यटन, उद्योग और आत्मनिर्भरता मिलकर इसकी नई तस्वीर बना रहे हैं। यह जिला सिर्फ उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका नहीं, बल्कि भारत और नेपाल के बीच विश्वास, व्यापार और विकास का मजबूत सेतु बनता जा रहा है। क्योंकि बदलते उत्तर प्रदेश में अब सीमाएं विकास को नहीं रोकती, बल्कि विकास ही सीमाओं को नई पहचान देता है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।